Next question is question number 18. The function f(x) is equal to cos x minus 2 lambda x. Is a monotonic decreasing. Monotonic का मतलब होता है strictly decreasing. अब strictly decreasing कब होगा? जब इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट? Let's check it out how to do this question. This is your function f(x) is equal to cos x minus 2 lambda x. As I told you, strictly decreasing का मतलब monotonic decreasing. Now f dash x is equal to minus sin x, cos x का डेरिवेटिव minus sin x minus 2 lambda x minus 2 lambda, strictly decreasing less than 0. Now if f dash x is less than 0, can I say that minus sin x minus 2 lambda less than 0 means what? Minus 2 lambda less than sin x, then minus lambda less than sin x by 2. Now we all know that sin x की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है. बहुत अच्छे से आपने चैप्टर 2 में सारी चीजें सीखी हैं. तो अगर sin x की रेंज -1 से 1 के बीच में, तो अगर हाफ कांस्टेंट साथ में आ जाएगा तो भी रेंज में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना. फंक्शन में थोड़ी ना कोई फर्क आ रहा है, कांस्टेंट जो मर्जी लगा हुआ. 1/2 के केस में भी sin x/2 की रेंज भी -1/2 to हाफ ही होगी. सिमिलरली -1/2 sin x की रेंज भी यही होगी, बिकॉज जो रेंज है वो इस फंक्शन की है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो -1/2 और हाफ के बीच में है. इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है वो -1/2 और हाफ से बड़ी होनी चाहिए. अब -1/2 और हाफ से बड़ा होने का मतलब क्या है कि लैम्डा जो है आपका वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अगर वो हाफ से बड़ा होगा तो -1/2 से अपने आप ही बड़ा होगा. इज इट क्लियर? तो अगर इसको सम अप करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन हाफ. इज इट क्लियर? जो आपकी ऑप्शन है वो देखो, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन हाफ. दिस इज द आंसर. लेस देन वाला तो कोई केस था ही नहीं. वैसे भी आप देख सकते हो ग्रेटर देन ही आपको निकालना था इस केस में जो आपका साइन आ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. The function f(x) is equal to x raised to power 9 plus 3x raised to power 7 plus 64 is increasing on all real number or these intervals. Okay. First of all, this is your function f(x) is equal to x raised to power 9 plus 3x raised to power 7 plus 64. Now f dash x is equal to 9x raised to power 8 plus 21x raised to power 6 greater than equal to 0. अब देखो ये 0 है, 0 से बड़ा. x की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ पॉजिटिव ही आएगा ना. कोई भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव भी पुट करोगे तो भी पावर में आपका इवन है, ऑड पावर तो है नहीं. अगर मैं माइनस में भी पुट करूंगा तो भी वो आपका 0 या 0 से बड़ा ही आएगा. x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, अदरवाइज कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से बड़ा आएगा. तो x की कोई भी वैल्यू मींस x बिलोंग्स टू रियल नंबर. दैट इज ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? इट इज ऑप्शन ए. ओके. And then question number 20. The function f(x) is equal to 1 minus x cube minus x raised to power 5 is decreasing for out of these four options. Your function value is 1 minus x cube minus x raised to power 5 is decreasing for. अब जब आप डेरिवेटिव निकालोगे देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर और x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू पावर 4. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, कहने से दैट ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा पॉजिटिव या 0 के इक्वल होगा, बिकॉज पावर आपकी इवन है. अब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और बाहर आपका क्या माइनस है, तो इसका मतलब विद दिस नेगेटिव साइन ये हमेशा 0 या 0 से छोटा होगा. ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्लियर हो गया. तो ब्रैकेट वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव के बाद हमेशा नेगेटिव साइन होगा तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू तो रिटर्न करेगा. तो या तो ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 के इक्वल होगा या 0 से छोटा होगा. तो हर वैल्यू पर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन. इज इट क्लियर? योर ऑप्शन विल बी for all values of x this function will be a decreasing function. So we have completed the MCQ of chapter 6. This is the part 2.